हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश हनी का चैप्टर 8 अ शॉर्ट मानसून डायरी के क्वेश्चन आंसर। वाई द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू। जो ऑथर थे, जो लेखक थे, वो बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहे थे। द ऑथर कुड नॉट सी बिज्जू। जो लेखक थे वो बिज्जू को नहीं देख पा रहे थे बिकॉज ऑफ, क्योंकि द मिस्ट इन द हिल्स। जो हिल्स थी, जो पहाड़ी थी, उनमें धुंध थी। मिस्ट मीन्स धुंध। What are two ways in which the hills appear to change? वो क्या दो तरीके थे जिनसे पहाड़ में बदलाव दिखाई दिया। When the mist comes up, कब बदलाव दिखाई दिया, जब धुंध आई। तो आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया द मिस्ट कवर्स द होल एरिया। जो धुंध थी उसने ढक दिया, कवर्स में ढक दिया, होल एरिया पूरा एरिया को, पूरे क्षेत्र को। लाइक अ वाइट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, जैसे कि एक सफ़ेद कंबल हो। और सिंगिंग बर्ड्स बिकेम साइलेंट, और सारे गाने वाले जो पक्षी थे वो शांत हो गए थे। नेक्स्ट है व्हेन डज द मानसून सीजन बिगेन एंड व्हेन डज इट एंड। कब मानसून सीजन शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून। और आप मानसून का सामना करने के लिए कैसे तैयारी करते हो। द मानसून बिगेन इन द मिड जून। जो मानसून होता है वो मिड जून, मध्य जून में शुरू होता है। एंड एंड्स इन लेट सितंबर, और लास्ट सितंबर में ख़त्म होता है। वी कीप अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स टू फेस मानसून। तो हम क्या करते हैं, वी कीप, हम रखते हैं छाताओं को और रेनकोट को मानसून का सामना करने के लिए। ईच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में जो ऑथर थे उन्होंने कौन से हिल स्टेशन के बारे में वर्णन कर रखा है। इन द डायरी एंट्री, डायरी एंट्री में द ऑथर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन ऑफ मसूरी। जो राइटर हैं उन्होंने मसूरी हिल स्टेशन के बारे में वर्णन कर रखा है। फॉर हाउ मैनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग। कितने दिनों तक बिना रुके बारिश हुई। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दिस डे। और इन दिनों में लेखक ने क्या किया। इट रेन्स फॉर 8 और 9 डेज विदाउट स्टॉपिंग। जो बारिश हुई 8-9 दिन तक बिना रुके हुई। द ऑथर स्टेज इन हिज रूम्स दिस डे। इन दिनों ऑथर अपने रूम में ही रुके रहे। एंड लुक्स आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देख रहे थे। नेक्स्ट है वेयर डू द स्नैक्स एंड रूडेंट्स टेक शेल्टर। जो रूडेंट छुछंदर थे और जो सांप थे उन्होंने आश्रय कहाँ लिया और क्यों लिया, वाई क्यों लिया। स्नैक्स एंड रूडेंट्स टेक शेल्टर इन द रूफ एटिक्स एंड गोडाउन्स। उन्होंने जो स्नैक हैं और जो छुछंदर हैं, सांप और छुछंदरों ने अपना आश्रय कहाँ पर लिया, छत पर, अटारी में और गोडाउन में। बिकॉज, क्योंकि दियर होल्स आर फ्लडेड विथ रेन्स। क्योंकि जो उनके होल थे, उनके जो घर थे वो पानी से भर गए थे, बारिश के पानी से भर गए थे। व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल। रिसीव मीन्स प्राप्त होना, मिलना। तो मेल से लेखक को क्या मिला। द ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल। मेल में राइटर को, लेखक को एक चेक मिला। लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, अगस्त 2 एंड मार्च 23। डायरी एंट्री को ध्यान से देखो। जून 24, जून 25 एंड अगस्त 2 एंड मार्च 23 को। नाउ राइट डाउन द चेंजेज। अब आप उनके बदलाव को लिखो। दैट हैपन एज द रेन्स प्रोग्रेस फ्रॉम द जून टू मार्च। जो जून से मार्च तक रेन की प्रोग्रेस हुई थी उसके बारे में लिखो। जून 24 इज द फर्स्ट डे ऑफ मानसून। जून 24 मानसून का पहला दिन था। मिस्ट विच कवर द हिल्स। धुंध ने पहाड़ को ढक दिया था। जून 25 ब्रिंग्स अर्ली मानसून रेन। जून 25 में मानसून बारिश की शुरुआत हुई। ऑन अगस्त 2 इट रेन्ड ऑल नाइट। और अगस्त 2 को पूरी रात बारिश हुई। मार्च 23 सीम्स टू बी द एंड ऑफ द रेन। 23 मार्च को बारिश खत्म होते हुए
दिख रही थी। वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछंदर। दादी ने बच्चों से छुछंदर को नहीं मारने के लिए क्यों कहा कि इसे मत मारो छुछंदर को। तो ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछंदर। ग्रैंड मदर ने बच्चों को छुछंदर को मत मारो कहा बिकॉज क्योंकि दे ब्रॉट गुड लक एंड मनी, क्योंकि ये सौभाग्य और पैसे लेकर आते हैं। व्हाट साइंस डू वी फाइंड इन नेचर। प्रकृति में हमें कौन से संकेत मिलते हैं। विच शोज दैट द मानसून्स आर अबाउट टू एंड, कि मानसून खत्म होने वाला है। बाय द एंड ऑफ द मानसून, मानसून के अंत तक ग्रीनरी इज एट इट्स पीक, जो हरियाली होती है वो अपने चरम सीमा पे होती है, पीक पे होती है, शिखर पे होती है। एंड द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्न रेड, और जो कोबरा लिली के बीज होते हैं वो लाल हो जाते हैं। वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग। राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड का यूज क्यों किया। राइटर हैज़ यूज्ड द वर्ड स्प्रिंगिंग बिकॉज वाटर स्टार्ट्स लीकिंग। लीकिंग मीन्स होता है टपकना, कि पानी टपकना शुरू हो गया था। हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन। जो लेखक थे वो बारिश से अछूते कैसे रहे। द राइटर इज अनटच्ड बाय द रेन, जो लेखक थे वो बारिश से अछूते रहे बिकॉज क्योंकि ही सेफ इनसाइड द रूम, क्योंकि वो अंदर कमरे के अंदर सुरक्षित थे। हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, और उसी समय जो लेखक थे वो बारिश के संपर्क में कैसे आए। द राइटर इज इन टच विद द रेन, जो लेखक थे बारिश के संपर्क में आए द सेम टाइम, उसी समय, बिकॉज क्योंकि हियर्स द ड्रीमिंग ऑफ द रेन्स ऑन द टिन रूफ, क्योंकि उन्होंने छत पर बारिश की आवाज़ को सुना। Mention a few things that can happen when there is endless rain for days together. कुछ ऐसी चीज़ों को मेंशन करो, कुछ ऐसी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करो जो कई दिनों तक लगातार बारिश होने पर हो सकती है। आंसर है नंबर 1 है वाटर इज फिल्ड ऑल अराउंड, पानी चारों तरफ भर जाएगा। इट बिकम्स हार्ड टू गो आउट, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। स्नैक्स एंड रूडेंट्स कम आउट ऑफ देयर होल्स, जो सांप हैं और छुछंदर हैं अपने छेदों से बाहर निकल आएंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ कोबरा लिली। कोबरा लिली का क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस में से होता है महत्व। इन रिलेशन, संबंध का। इन टू द मानसून सीजन, मानसून सीजन में। इट्स बिगनिंग एंड एंड, इसके शुरुआत और एंड से। मानसून ऋतु इसकी शुरुआत और अंत के संबंध में कोबरा का क्या महत्व है। कोबरा लिली फर्स्ट अपीयर्स, कोबरा लिली पहली बार दिखाई देता है व्हेन द मानसून बिगिंस, जब मानसून शुरू होता है। एंड इट्स सीड टर्न रेड, और इसकी जो बीज होते हैं वो रेड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। व्हेन द मानसून एंड्स, जब क्या होता है मानसून ख़त्म होता है। यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।